बच्चों हमारा अगले एक्सपेरिमेंट का एम है IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ज़ीनर डायोड। सिंपली ज़ीनर डायोड क्या होता है एक बार समझते हैं, उसके IV कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मिल सकते हैं। तो एम है I वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड का सर्किट सिंबल क्या होता है, फॉरवर्ड में यूज करते हैं, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। क्विकली एक बार समझ लेते हैं। ज़ीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल होता है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमारा सिर्फ इतना है कि हमें I वर्सेस V ग्राफ बनाना है ज़ीनर डायोड के लिए। ठीक है, तो ज़ीनर डायोड का सर्किट सिंबल ये रहा, ये हमारा सर्किट सिंबल है बच्चों, राइट। दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड में आप हैवी डोपिंग करते हैं, पी साइड और एन साइड की डोपिंग एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। उससे क्या होता है, उससे थिन डिप्लीशन लेयर बनती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। उससे क्या फायदा हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होने से रिवर्स बायस के अंदर रिलेटिवली लो वोल्टेज पे ब्रेकडाउन आ जाता है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में ये 50-100 वोल्ट पे जो ब्रेकडाउन आता है, ज़ीनर डायोड में यही ब्रेकडाउन 6 वोल्ट 8 वोल्ट पे आ जाता है, जिसे हम ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पी साइड और एन साइड की डोपिंग हैवी होती है, ज़ीनर डायोड की डिप्लीशन लेयर थिन बनती है, अंदर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो ये कैसे यूज करते हैं, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। और कुछ हैविली डोप्ड, इसकी हैविली डोप्ड पी साइड होती है और एन साइड होती है। ठीक है, हैविली डोप पी साइड एंड एन साइड। चलिए, उसके बाद में एक इसका एप्लीकेशन भी याद रखिए, ये वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, ऑब्वियसली ये रिवर्स बायस में ही यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बार हम सिंपली ये समझ लेते हैं कि सर्किट क्या होता है। देखिए, आपने एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस का सर्किट देखा था, हम वही बनाने वाले हैं। ज़ीनर डायोड पैरेलल में आपको वोल्टमीटर तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए वो ज़ीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा है, और सीरीज में आप एमीटर लगाएंगे, मान लीजिए माइक्रो एमीटर लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने एक रियोस्टैट लिया था। रियोस्टैट को जो पैरेलल में लगाया जाता बच्चों, तो रियोस्टैट वर्क्स एज अ वोल्टेज डिवाइडर, और जब उसे सीरीज में लगाते हैं तो वो करंट डिवाइडर का काम करता है। मतलब ओम्स लॉ में अगर हम रियोस्टैट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव कराते हैं तो हम सर्किट का करंट वेरी कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज वगैरह वेरी कर रहा होता है। यहां पर हम जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करेंगे तो हम वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड वेरी करेंगे, उसकी वजह से करंट वेरी करेगा। ठीक है, अब अगर इसे रिवर्स बायस में यूज करना है तो पी साइड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो ये हमारा सर्किट हो गया। होता क्या है, हम ज़ीनर डायोड के साथ में एक सीरीज में भी रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। लेट दिस रेजिस्टेंस बी RS। ठीक है, लेट दिस रेजिस्टेंस बी RS। अब ज़ीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कम हो या ज्यादा हो, अप्लाइड वोल्टेज को अगर आप कम ज्यादा करोगे तो होता क्या है, एक बार हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स से समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम ज़ीनर डायोड के IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएं, कैसे बनाएंगे वो हम इस प्रकार से बनाएंगे। हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करेंगे, एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स लेंगे। ठीक है, और वो रीडिंग्स हम प्लॉट कर देंगे, वो IV कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एक ज़ीनर डायोड के। किस प्रकार से मिलते हैं वो एक बार रफली आइडिया लेते हैं, उससे फिर थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो इस तरीके का आपको ग्राफ मिलेगा। शुरू में काफी कम करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स काफी कम होते हैं, काफी कम, तो करंट तुरंत ही सैचुरेट कर जाएगा। एक ऐसी वोल्टेज जिसे ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, उस समय पर ऑलरेडी डिप्लीशन लेयर के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ज़ीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप हो जाएगी विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल आउट दी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी होस्ट एटम्स। इस वजह से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस ग्राफ की ही प्रॉपर्टी को हम ज़ीनर डायोड की वर्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे, अब आप इस चीज को समझिए। एक बार अगर ज़ीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज VZ हो गया, VZ की कोई एक वैल्यू होगी, मान लीजिए 6 वोल्ट 8 वोल्ट 6 वोल्ट मान लेते हैं, तो सर्किट में कितना भी करंट बदल जाए, बढ़ जाए, घट जाए, बट ज़ीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होती। मतलब
VZ एक स्पेसिफिक वैल्यू है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, मान लीजिए वो 6 वोल्ट है, ठीक है। एक बार हमने जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को VZ जो कि मान लीजिए 6 वोल्ट है उसके बराबर कर दिया, फिर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कितना ही मूव कर लें, सर्किट में कितना ही करंट वेरी कर लें, जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं होगी। करंट कितना भी वेरी कर जाए VZ चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। यहां पर अगर हम चाहें तो यहां पर RS की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक समय पर अप्लाइड वोल्टेज है बच्चों, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो दो चीजों को प्राप्त हो रही है, इस रेजिस्टर को प्राप्त हो रही है और ये जेनर डायोड को प्राप्त हो रही है ना। अब V जो है वो VS रेजिस्टेंस इन सीरीज प्लस और वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड के बराबर हो गया। मतलब अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जेनर डायोड। हमें कई बार जेनर डायोड की जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज देते हैं 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, और जेनर डायोड की पावर रेटिंग दे देते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि जेनर डायोड में कितना करंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पावर रेटिंग दे रखी है जेनर डायोड की तो वो होगी IZ और VZ, ठीक है। तो यहां से IZ आ जाएगा पावर रेटिंग बाय जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ये V आ गया हमारा। उसके बाद VS क्या होगा, देखिए सीरीज में हम मान के चलते हैं कि अगर ये आइडियल वोल्टमीटर है तो दोनों में करंट तो डिफरेंट हो नहीं सकता, किसमें, सीरीज रेजिस्टर और जेनर डायोड में करंट तो डिफरेंट हो नहीं सकता, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा IZ इंटू RS और ये आ जाएगा बच्चों हमारा VZ तो हमारे पास है ना ऑलरेडी, ठीक है। और IZ की वैल्यू हम पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड डिवाइडेड बाय जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इनटू सीरीज रेजिस्टेंस प्लस VZ। यहां पर बच्चों हमें मोर और लेस सारी चीजें पता होती हैं, ठीक है। मोर और लेस हमें सारी चीजें पता होती हैं यहाँ पर, बस हम RS की वैल्यू कभी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड दिया जाए, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया जाए, तो इस फॉर्मूले में पुट करके जो भी कोई अननोन चीज है उसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।